हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्टैटिक डाटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में। दैट इज देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ डाटा मेंबर maintained for the entire class which is shared by all the object. It means आपको पता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर हमने किसी क्लास के 2 या 3 ऑब्जेक्ट बनाए तो वो 3 एरिया कवर करता है टू गेट द वैल्यू ऑफ गेट द डाटा मेंबर की वैल्यू को गेट कराने के लिए या उनके लिए अलग अलग सेपरेट स्पेस बनाता है। बट जो स्टैटिक डाटा मेंबर होते हैं वो एक वन सिंगल कॉपी, मतलब एक एरिया होता है जो सभी ऑब्जेक्ट, इंटायर ऑब्जेक्ट को शेयर करना पड़ता है फॉर पर्टिकुलर क्लास एंड ऑल्सो नोन एज ए क्लास वेरिएबल, इसलिए उसे क्लास वेरिएबल भी कहा गया है। राइट, इट डिक्लेयर विद इन द क्लास, ये क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है, बट डिफाइन आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास इसे डिफाइन करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि सभी ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो उनका मेमोरी एरिया हम भी, जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बन जाता है। सेम वे में अगर हम कहें कि इस स्टैटिक डाटा मेंबर के लिए स्पेस क्रिएट करना है, फॉर दैट हमें क्या करना पड़ता है, उससे पहले आउटसाइड डिफाइन करना पड़ता है द क्लास, जिससे कि उसका भी अपना कॉमन मेमोरी एरिया क्रिएट हो जाए। राइट, टू इनिशियलाइज हमें क्या करना पड़ता है, उसे 0 इनिशियल फॉर्म में देना पड़ता है व्हेन वी क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर स्टैटिक डाटा मेंबर। मतलब इनिशियली उसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज 0। राइट, अगर सपोज जैसे मैं ये डायग्राम मैंने बना रखा है, अगर कोई क्लास है, सपोज क्लास आपका है ABC क्लास है और उस क्लास के हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो 3 ऑब्जेक्ट सेपरेट आपकी वैल्यू गेट कराएंगे। सपोज मैंने यहाँ इस ऑब्जेक्ट के थ्रू 3 वैल्यू दी, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू 4 वैल्यू दी और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इसकी वैल्यू 7 दे दी। राइट, बट स्टैटिक मेंबर होते हैं दैट इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट। जो स्टैटिक मेंबर होते हैं वो तीनों ऑब्जेक्ट एक कॉमन एरिया शेयर करते हैं। सपोज मैंने इफ आई एम राइटिंग OB1 डॉट, जो OB1 है जो कि स्टैटिक, अगर हम सपोज करते हैं इफ इट इज स्टैटिक, तो इफ y जो वेरिएबल है, सपोज मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया इंट x, ठीक है, और एक मैंने स्टैटिक वेरिएबल ले लिया स्टैटिक इंट y, ठीक है, तो स्टैटिक जो डाटा है उसको अगर मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया है, तो फॉर ऑल ऑब्जेक्ट आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट विल शेयर द कॉमन एरिया। बट स्पेशली अगर मैं OB1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 15 लिखती हूँ, तो सिर्फ आपकी ये वाली वैल्यू आपकी क्या होगी, 15 चेंज होगी, बाकी कोई और वैल्यू नहीं चेंज होगी। सपोज मैं अगर OB2 की हेल्प से y की वैल्यू 20 कर देती हूँ, तो ये ओवरराइट हो जाएगा। नाउ द y वैल्यू बिकम 20, अब वैल्यू क्या होगी 20। अगर मैं इसे प्रिंट करूंगी आइदर एनी ऑब्जेक्ट, तो वैल्यू y की क्या रहेगी, इट विल बी 20, तो 20 रहेगी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, जो ओरिजिनल वेरिएबल को लेके, डाटा मेंबर को लेके क्रिएट होते हैं, को यूज करके हम करते हैं, तो वो उनकी अपनी इंडिविजुअल हर ऑब्जेक्ट की मेमोरी एरिया अलग होता है। बट जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, वी जस्ट क्रिएट अ कॉमन शेयर एरिया बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर सेम क्लास। राइट, अब ये तो हुई हमारी बात हमारे स्टैटिक डाटा मेंबर की। अब हम बात करते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन की। जैसे नॉर्मल फंक्शन होते हैं वैसे ही आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी होता है, बट ये क्या करता है, द स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस ओनली द स्टैटिक मेंबर्स। मतलब इसके अंदर अगर आपको कोई फंक्शन एक्सेस कराना है या कोई डाटा मेंबर एक्सेस कराना है, तो बोथ शुड बी स्टैटिक, वो स्टैटिक ही होनी चाहिए। अदरवाइज जो ओरिजिनल नॉर्मल वेरिएबल्स, अगर आप इंटीजर फ्लोट को यहाँ पर एक्सेस कराना चाहते हो तो वो एक्सेस नहीं होंगे। स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इन्वोक्ड बाय यूजिंग अ क्लास नेम इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट से अगर मैं कोई फंक्शन, प्रिंट फंक्शन है जो कि स्टैटिक है, उसको मैं एक्सेस कराना चाहती हूँ ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो इस स्टैटिक फंक्शंस को मैं नहीं कर सकती। बट इंस्टेड ऑफ दिस मुझे क्या करना पड़ता है, क्लास नेम से कॉलन लगा के वी शुड एक्सेस द पर्टिकुलर फंक्शन जो कि स्टैटिक होता है। ठीक है, the static keyword is used before function in a class definition. Definitely आप static keyword use करोगे जब भी आप static
फंक्शन को डिफाइन करोगे। एज यूजुअल जैसे हम कहते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन के डाटा मेंबर के लिए भी हम स्टैटिक कीवर्ड्स यूज करते हैं। तो इन दोनों चीजों को हम एक प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे कि कैसे स्टैटिक डाटा मेंबर वर्क करता है और कैसे हम उसको स्टैटिक मेंबर फंक्शन के थ्रू भी इंप्लीमेंट करते हैं। हमने एक प्रोग्राम बनाना चाहा है कि जिसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे x जो भी नॉर्मल वेरिएबल है और एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेंगे, राइट। अब इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हम वी जस्ट वांट टू हमें स्टैटिक जो है इसे क्लोज कर देते हैं क्लास को, और क्लास के बाहर आई एम जस्ट डिफाइनिंग द स्टैटिक वेरिएबल। तो उसे डिफाइन करने के लिए मैंने बताया था क्या यूज करते हैं, हम बेस क्लास लेते हैं और दैट बेस क्लास के अंदर जो वेरिएबल है वो कौन सा होना चाहिए, वो हमें पता है इंटीजर टाइप है वो वेरिएबल। तो इंट बेस कॉलन लगा के वी जस्ट डिक्लेयर द वेरिएबल, जो वैल्यू आपको वहां पर यहाँ पर आपने ऊपर दिखा रखी है उसे या तो इनिशियलाइज कर देंगे 0, अदरवाइज यू जस्ट डिक्लेयर इट, यहाँ पर आप डिक्लेयर कर देंगे। तो देयर इज अ डेफिनेशन पार्ट कि आप क्या कर रहे हो, उसके लिए एक मेमोरी स्पेस अलग से जो कि कॉमन सभी ऑब्जेक्ट उसे शेयर कर सके वो क्रिएट कर रहे हो, राइट। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये बना दिया। अब आई जस्ट वांट टू इंट मेन प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी जस्ट स्टार्ट मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ नॉर्मल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग। सपोज बेस आपका क्लास है, उसके मैंने ऑब्जेक्ट ले लिए OB1 कॉमा OB2, राइट। ये हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए हैं इसके, और अगर मैं OB1 डॉट x इक्वल टू 10 लिखती हूँ, राइट। OB1 डॉट y स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू मैं कुछ चेंज लेती हूँ, सपोज मैंने 30 लिख दी है फर्स्ट टाइम। आफ्टर देन OB2 डॉट y इक्वल टू 40 लिखती हूँ। तो इट मीन्स इट विल कॉमनली शेयर द वैल्यू, तो ये कॉमनली शेयर कर रहे हैं वैल्यू। और इसे मैं अगर प्रिंट कराना चाहती हूँ दैट्स प्रिंट भी करा सकती हूँ। जैसे सपोज मुझे सी आउट करना है OB1 डॉट x को, ठीक है। फिर उसके बाद मैं स्पेस दे देती हूँ थोड़ी सी, और जस्ट वांट टू प्रिंट OB2 डॉट x, राइट। मैं इसे प्रिंट कराना चाहती हूँ। नेक्स्ट लाइन में सेम ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैं OB1 डॉट y जो स्टैटिक वेरिएबल है उसे प्रिंट कराना चाहती हूँ, एंड विद सम स्पेस आई वांट टू प्रिंट OB2 डॉट y, ठीक है। इसे मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो ये दो चीजें हमें प्रिंट करानी है। तो आप ही देखिए 10 20, इट मीन्स आपके नॉर्मल वेरिएबल x हैं जिनके लिए 10 20 डिफरेंट स्पेस ले लिया है। OB1 y OB2 y ये हमारे कॉमन एरिया स्पेस कवर कर रहा है। तो इसे हम एक बार रन करके देखते हैं कि व्हाट इज द आउटपुट ड्यूरिंग दिस थिंग। आप ये देखिए आउटपुट में पहला आपने आउटपुट में x वेरिएबल ली जो 10 20 आपने डिक्लेयर कर रखी थी, एट द एंड 40 40 आ रहा है। इट मीन्स आपने कॉमन एरिया आपने जो सेलेक्ट किया था पहले उसमें y की वैल्यू 30 की, उसके बाद हमने y की वैल्यू क्या कर दी 40 कर दी। इट मीन्स चेंज कर दी वैल्यू। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वही आपकी फाइनली आएगी, चाहे आपने OB1 के थ्रू चेंज किया हो या आपने OB2 के थ्रू चेंज किया हो, ठीक है। तो ये तो आपका नॉर्मल चीज होगी कि अगर आपको कैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट कराना है। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट प्रिंट आवर स्टैटिक डाटा मेंबर विद हेल्प ऑफ आवर क्लास नेम। तो यहाँ पर आप ऐसे इसे डिक्लेयर कर सकते हो लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ डिक्लेयर किया सेम वे में हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया थ्रू बेस क्लास वाइज दिस 40, राइट। अभी अगर हम प्रिंट करते हैं तो इसे प्रिंट करके देख सकते हैं एंड कैन चेक इट कि ये कैसा आ रहा है। नाउ इसके बाद अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाना है, यहाँ पर जैसे मैंने कोई मेंबर फंक्शन नहीं क्रिएट किया, तो हम कह सकते हैं void
शो एक्स के नाम से मैं एक फंक्शन बनाती हूँ जो नॉर्मल फंक्शन है, जिसके अंदर मैं क्या प्रिंट करना चाहती हूँ, यहाँ पर प्रिंट कर दिए, राइट। सिमिलरली अब मैं एक स्टैटिक फंक्शन बनाना चाहती हूँ, तो हमने एक स्टैटिक फंक्शन बनाया, शो वाई, राइट। यहाँ हम वैल्यू y करा देते हैं एंड कॉलन यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा मेंबर फंक्शन क्या कर रहा है, ये एक मेंबर फंक्शन हमें दे रहा है स्टैटिक डाटा मेंबर को, एक हमारे नॉर्मल डाटा मेंबर की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, राइट। अब इसे हमें कॉलिंग करना है नीचे। मैंने बताया था नॉर्मल फंक्शन तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कॉल थ्रू ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे कॉल कर लेते हैं। सपोज मुझे ये चीज नहीं करनी है, मुझे सिर्फ फंक्शन कॉल करना है, तो वी कैन कॉल द फंक्शन डॉट शो एक्स, फंक्शन कॉल कर रही हूँ मैं, ठीक है। सेम वे में ob2 डॉट शो फंक्शन कॉल कर लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे स्टैटिक डाटा मेंबर को कॉल करना है तो मैं क्लास नेम से कॉल करूंगी, शो वाई, ठीक है। ये हमने कर लिया और इसे मैं डिलीट कर देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें, राइट। तो हमने यहाँ शो एक्स कॉल किया है, शो वाई कॉल किया है थ्रू क्लास नेम, ठीक है। क्लास के थ्रू एक्सेस करते हैं हम लोग, यहाँ ऑब्जेक्ट भी हम क्लास के थ्रू एक्सेस करते हैं। इसे सेव करके रन कर लेते हैं। फर्स्ट कंपाइल इट एंड देन रन इट। तो आप ये देखेंगे कि नॉर्मल फंक्शन में आपकी वैल्यू क्या आ रही है, नॉर्मल फंक्शन 10, नॉर्मल फंक्शन 20, एज यूजुअल ob1 ob2 की वैल्यू जो थी, और स्टैटिक मेंबर फंक्शन की 40 वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल फंक्शन है उसके अंदर हम एक्स वैल्यू, नॉर्मल डाटा मेंबर की वैल्यू, और आपके स्टैटिक डाटा मेंबर की वैल्यू भी मैं यहाँ पर प्रिंट करा सकती हूँ, राइट। जैसे मैं यहाँ पर स्पेस दे देती हूँ एंड देन आई जस्ट वांट टू प्रिंट दिस, इसको प्रिंट कराती हूँ। तो लेट इट से क्या होता है, इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। तो इट विल गिव द वैल्यू ऑफ, देखो 1040, नॉर्मल फंक्शन 2040 वो दे पा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ पर वी जस्ट वांट टू प्रिंट, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ प्रिंट करना चाहूंगी, ठीक है, तो क्या कहेगा ये, it will show the error because it is a normal आपके जो है वेरिएबल्स हैं, और नॉर्मल डाटा मेंबर विल नेवर बी एक्सेस इनसाइड द स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर आप नॉर्मल डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, सो हमें यहाँ पर एक्सेस नहीं करेंगे। तो पॉइंट क्लियर हुआ सबको कि ये हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द स्टैटिक डाटा मेंबर, जो कि हमारे कॉमन एरिया शेयर करते हैं सभी ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। और जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं वो सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर को ही एक्सेस कर पाते हैं, अदरवाइज इट विल शो एरर। So hope you understand the difference and what is the meaning, what is the meaning of static data member and static member function. Thank you.